नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आज ओपिनियन भारत में हम बात करेंगे केजरीवाल की। केजरीवाल को सत्ता की राजनीति में बने रहने के लिए पॉलिटिकली करेक्ट होना होगा। अरविंद केजरीवाल को ये बात जितनी जल्दी हो ये समझ लेनी चाहिए कि सत्ता और विपक्ष की राजनीति एक जैसी नहीं होती। विपक्ष में रहने पर ही एक्टिविज्म संभव है, लेकिन सरकार वैसी नहीं चलाई जा सकती जैसे अभी चलाई जा रही है। यानी कि जिन झंझावतों से वो लगातार जूझ रहे हैं, राजनीतिक रूप से दुरुस्त हुए बिना पार पाना किसी के लिए संभव भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय से एक सवाल पूछा गया था, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिर से गिरफ्तार करेगी? ये सवाल आम आदमी पार्टी की फिक्र बढ़ाने वाला लगता है। ये सवाल तो तभी पूछा जा सकता है जब कोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय के व्यवहार और दलीलों से कोई संकेत मिला हो। हालांकि सुनवाई को बाद के लिए स्थगित कर दिया गया है, मतलब वो सुनवाई अब कुछ और मामलों की सुनवाई के बाद होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस नीना बंसल ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है, मैं असमंजस में हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं? प्रवर्तन निदेशालय वाले केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है, लेकिन सीबीआई वाले केस में जमानत न मिल पाने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। ट्रायल कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अभी फैसला आया भी नहीं था, तभी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई के एक्शन को इंश्योरेंस अरेस्ट बताया था और हाई कोर्ट में केस की पैरवी कर रहे सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने गिरफ्तारी को सरासर उत्पीड़न वाला मामला बताया। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की कानूनी लड़ाई की ये एक मिसाल भर है। पहले ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। ईडी के 9 समन का जवाब न देना कानूनी दायरे में रहकर राजनीतिक लड़ाई का ही हिस्सा था। फिर भी कोई दांव काम नहीं आया और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ा। ये ठीक है कि चुनाव कैंपेन के नाम पर कुछ दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन हाल फिलहाल तो बाहर आ पाने जैसी उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। अंतरिम जमानत के दौरान भी अरविंद केजरीवाल दफ्तर जाने की छूट उनको नहीं थी और न ही वो किसी सरकारी कामकाज में हिस्सा ले सकते थे, सिवा तब के जब बतौर मुख्यमंत्री किसी फाइल पर उनकी दस्तखत निहायत ही जरूरी हो। कहने को तो अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार कैसे चल रही है सब सामने ही है। अब नया पेच फंसा है। दिल्ली में 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करती है और पिछले साल तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में होने की वजह से उनका झंडा फहराना मुमकिन नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। पत्र के जरिए अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि उनकी जगह दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। अरविंद केजरीवाल के इस कदम पर बीजेपी और दिल्ली कांग्रेस दोनों ही ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए विरोध जताया है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने के नफे नुकसान क्या हैं? क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ पा रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का करीब 6 महीने का ही कार्यकाल बचा हुआ है। राजनीतिक विरोधियों के अलावा कानूनी या संवैधानिक तौर पर अब तक अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई है। अदालतों में कई बार याचिकाएं भी दाखिल हुई और सवाल भी उठाए गए, लेकिन ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि ये अरविंद केजरीवाल पर ही निर्भर करता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जेल से सरकार चलाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के बीच एक सर्वे भी कराया था और फिर ये दावा भी किया गया था कि ज्यादातर लोगों की राय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएं और उसी हिसाब से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों की भावनाओं का ख्याल रखें जाने की बात कर रही है। दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने कहा है 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को जेल
भेज दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही उनकी ज्यादातर जिम्मेदारियां सौंप दी थी। आज की तारीख में भी आतिशी के पास ही दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा विभागों की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है। मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की सरकारी जिम्मेदारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की तरह ही चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बने हुए हैं। जाहिर है ये व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की रणनीति का ही हिस्सा होगा। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को खुद मुख्यमंत्री बने रहने से आखिर क्या फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री बने रहने से न तो उनकी गिरफ्तारी रुक पाई, न ही वो जेल से बाहर आ पा रहे हैं। ले देकर अब तक एक या दो फायदे ही देखने को मिले हैं। एक तो उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल ही गई थी और दूसरा अदालती सुनवाइयों के दौरान उनके लिए एक दलील दी जाती है कि वो एक मुख्यमंत्री है, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं। अब अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिए होते तो कुछ न कुछ फायदा तो होता ही। अरविंद केजरीवाल से पहले चाहते तो हेमंत सोरेन भी ऐसा ही कर सकते थे। लालू यादव और BS येदियुरप्पा जैसे नेता भी कर सकते थे। और ये तो अरविंद केजरीवाल को मानना ही पड़ेगा कि हेमंत सोरेन तो नहीं, लेकिन लालू यादव और येदियुरप्पा तो उनसे ज्यादा अनुभवी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किसी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना दिए होते तो कम से कम दिल्ली में सरकारी कामकाज तो होते रहते। महिलाओं को 1000 रुपए देने के वादे पर अब तक अमल हो चुका होता और उसका आम आदमी पार्टी को फायदा मिल रहा होता। ऐसे और भी कई काम है जो उनके जेल में होने से बेअसर रहते। कांग्रेस नेता या फिर बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल से ये नहीं पूछते कि वो यूपीएससी के अभ्यर्थियों की मौत पर वो चुप क्यों है और झंडा फहराने के लिए किसी को अधिकृत करते हुए LG को पत्र भी नहीं लिखना पड़ता। और सबसे बड़ा फायदा तो ये होता कि चुनाव तक ऐसी व्यवस्था का जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल फायदा उठा सकते थे। आखिर हेमंत सोरेन ने जेल में रहने के दौरान चंपई सोरेन भी तो वैसे ही उनके लिए काम कर रहे थे जैसे पहले से सरकारी योजनाएं चली आ रही थी। बिहार में राबड़ी देवी भी तो सरकार चला रही थी और राजनीतिक नजरिए से देखें तो लालू यादव भी जेल से ही सरकार चला रहे थे। असल में अरविंद केजरीवाल राजनीति के इसी मोड़ पर चूक जाते हैं या फिर चूक कर देते हैं और बहुत बात तक खामियाजा भुगतना पड़ता है। केजरीवाल को अपने ही दांव उल्टे पड़ते नजर आ रहे होंगे। कैसे समझते हैं? जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, एक खास आरोप उन पर लगा रहा। लोगों की चुनी हुई सरकार को केंद्र की तरफ से नियुक्त दिल्ली के उपराज्यपाल कोई काम करने नहीं देते, हर काम में अड़ंगा डालते रहते हैं। नियुक्तियों और अफसरों के ट्रांसफर तक का दिल्ली के मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा ही होता है तो अरविंद केजरीवाल की जगह शराब नीति घोटाले में तो दिल्ली के उपराज्यपाल को फंसना चाहिए था। आखिर इस मसले में क्या समझा जाए और इस मसले को कैसे समझा जाए? दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के फंस जाने को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि LG पर लगाया जा रहा आरोप बेबुनियाद है। ये आधा सच जैसा ही है, ये आधा सच जैसा ही है। इस मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट तक गए और उनके पक्ष में फैसले भी आए हैं और ये भी हुआ है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सेवा बिल लाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों को समेट दिया है। अरविंद केजरीवाल अगर खुद को राजनीतिक रूप से दुरुस्त रखते तो ऐसी तमाम मुसीबतों से बच सकते थे। मुख्यमंत्री बने रहना, लेकिन अपने हिस्से में कोई विभाग न रखने की अरविंद केजरीवाल की रणनीति भी फेल रही है। बतौर मुख्यमंत्री ये बात तो वो भी जानते ही होंगे कि सरकार में कोई भी महत्वपूर्ण या नीतिगत फैसला बगैर उनके आगे नहीं बढ़ सकता है। वो चाहते तो बगैर मुख्यमंत्री रहे भी सरकार चला सकते थे और राजनीतिक तौर पर चौकन्ना होते तो जेल जाने से बच सकते थे। एक शराब नीति का बनाना और फिर सवाल उठने तक तत्काल प्रभाव से उसे बदल देना, वो पॉलिटिकल ब्लंडर नहीं था तो क्या था? हद तो तब हो गई जब कुछ दिन के लिए जमानत पर बाहर आने के दौरान स्वाति मालीवाल केस को भी राजनीतिक तौर पर हैंडल नहीं कर पाए। वो मामला अरविंद केजरीवाल के लिए नए जी का जंजाल बन रहा है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट तो यही इशारा कर रही है। गठबंधन की राजनीति में भी चूक गए। पंजाब में कांग्रेस से अलग रहकर लोकसभा चुनाव लड़ने का नतीजा तो देख ही लिया है, फिर भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर डाली।
हो सकता है आम आदमी के पास ये दलील हो कि दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं मिला, वो 2014 से ही नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भी तो है कि दिल्ली में भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल सरकार बनाते रहे हैं। अब तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी लड़ना पड़ेगा और लड़ाई होगी तो वोट तो कटेगा ही। और ये लड़ाई ऐसी मुश्किल स्थिति में जब आम आदमी पार्टी को कोई ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा है। स्वाति मालीवाल केस के बाद भी संजय सिंह फील्ड में बने हुए हैं, लेकिन उनमें पहले जैसा तेवर नजर नहीं आता। बयानबाजी वाली राजनीति की बात और है। आप नेताओं का आरोप है कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो गया है, लेकिन राजनीति के पैमाने पर तौले तो लगता है उनका पॉलिटिकल वजन भी विनेश फोगाट की तरह 100 ग्राम बढ़ा हुआ है। सही मायने में देखा जाए तो केजरीवाल को सत्ता की राजनीति में बने रहने के लिए, पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए बहुत काम करने हैं। अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।